इंसानों की क्यूरियोसिटी के कारण अंतरिक्ष के रहस्यों से पर्दा उठने जा रहा है और इसमें हमारी मदद करेगा एक नया टेलीस्कोप जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। हम ये जान पाएंगे कि हम और हमारा यूनिवर्स कैसे और क्यों बना। जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए नासा ने 25 साल और $10 बिलियन खर्च करके 25 दिसंबर को फ्रेंच गुयाना सेंटर में एरियान 5 रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया। जेम्स वेब टेलीस्कोप अर्थ के ऑर्बिट में ही होगा जैसे कि हबल टेलीस्कोप है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की मंजिल पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर है जिसे L2 कहते हैं। L2 बेसिकली एक लैग्रेंज पॉइंट है जहाँ पर ये सैटेलाइट मिनिमम फ्यूल यूज़ करके अपना काम कर सकता है। इसके मिरर गोल्ड प्लेटेड हैं जिनको बनाने में बेरिलियम का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे 18 हेक्सागोनल गोल्डन मिरर जिनका डायमीटर 6.5 मीटर का है जेम्स वेब टेलीस्कोप पर लगाए गए हैं। ये इंफ्रारेड वेव्स को भी कैप्चर कर सकता है जिसमें ये गोल्ड प्लेटेड मिरर्स इसकी मदद करेंगे, क्योंकि दूर स्टार्स और गैलेक्सीज की लाइट जब हमारे तक पहुंचती है तो वो इंफ्रारेड में बदल जाती है जिसे हमारी इंसानी आंखें और कोई टेलीस्कोप नहीं देख सकता। जब लाइट किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है तभी वह चीज़ हमें दिखती है। इस लाइट को रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आने के लिए ज़रा भी टाइम नहीं लगता। बट जब हम बात मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर स्टार्स और गैलेक्सीज की बात करते हैं तो ये लाइट बहुत टाइम लेती है जिसे हम लाइट ईयर्स कहते हैं। लाइट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल करती है और जब ये लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से 1 साल तक ट्रैवल करेगी तो जो ये डिस्टेंस कवर करेगी उसे हम एक लाइट ईयर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब दूर स्टार्स और गैलेक्सीज से लाइट रिफ्लेक्ट होकर टेलीस्कोप पर पड़ती है तो हम बेसिकली उसका पास्ट देख रहे होते हैं। ये टेलीस्कोप इतना पावरफुल है, इसे समझने के लिए आप इमेजिन करो अगर आप अर्थ से 2000 लाइट ईयर्स दूर एक प्लेनेट पर जाते हैं और वहाँ से आप एक बहुत पावरफुल टेलीस्कोप से अर्थ पर जूम करते हैं तो आपको 2000 साल पुरानी दुनिया दिखाई देगी जिसमें डायनासोर हुआ करते थे, एंशिएंट इजिप्शियंस पिरामिड बनाया करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो पावरफुल टेलीस्कोप एक टाइम मशीन की तरह काम करेगा जो कि हमें अपना पास्ट दिखाएगा। इस पावरफुल टेलीस्कोप की शक्ति को समझने के लिए इमेजिन करो कि आप एक 5 वॉट का बल्ब चांद की सतह पर रख दें और फिर उसे पृथ्वी पे बने अपने घर से देखेंगे तो वो लाइट बहुत डिम होगी और इंसानी आंखें इसे नहीं देख पाएंगी क्योंकि उस 5 वॉट बल्ब की ब्राइटनेस बहुत कम है जिसे साइंटिस्ट नैनोजेंस्की में मापते हैं। बेसिकली नैनोजेंस्की ब्राइटनेस का बेसिकली एक यूनिट है। जैसे वेट को मेजर करने के लिए हम किलोग्राम का यूज करते हैं, वैसे ही ब्राइटनेस को मेजर करने के लिए नैनोजेंस्की का यूज किया जाता है। उस 5 वॉट के बल्ब की ब्राइटनेस 20 नैनोजेंस्की होगी और जेम्स वेब टेलीस्कोप उससे भी 20 गुना छोटी ब्राइटनेस वाली लाइट को कैप्चर करने की क्षमता रखता है। इसके मिरर्स में मोटर लगी हुई है जो इसके फोकल पॉइंट को एडजस्ट कर सकती है। इनकी मोटर्स और कंट्रोल सिस्टम इतना सटीक है कि ये मिरर्स अपनी पोजीशन को एक इंसानी बाल के 10,000वें हिस्से तक एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक अविश्वसनीय रूप से सटीक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है। इतनी एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए नासा के इंजीनियर्स ने पृथ्वी पर ही विशालकाय वैक्यूम चैम्बर्स बनाए थे जो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सक्षम है जहां पर जेम्स वेब टेलीस्कोप को ऑपरेट किया जाना था ताकि प्रॉपर फोकस पाया जा सके। इस टेलीस्कोप को चलाने के लिए हाइड्रोजन का यूज किया जाता है जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप का फ्यूल माना जाता है। ये हाइड्रोजन एक ऑक्सीडाइजर से रिएक्ट करके थ्रस्ट पैदा करता है जो इस टेलीस्कोप को मूव करेगा। जब इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा
जो कि 10 साल माना जाता है, तो ये टेलीस्कोप अपना काम करना बंद कर देगा। नासा के पास अभी इसे रिफ्यूल करने की कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में नासा ऐसे रोबोट्स बना ले जो जेम्स वेब टेलीस्कोप को रिफ्यूल कर सकते हैं। हम एक नए अंतरिक्ष युग की सीमा पर हैं और एक अधिक सक्षम अंतरिक्ष उन्मुख समाज बनाने की दिशा में हमारी यात्रा पर जेम्स वेब टेलीस्कोप एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। उम्मीद करते हैं फैक्ट टीवी की ये वीडियो आप भरपूर लाइक एंड शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।